नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहां पर नागरिक पुलिस यानी कि सिपाही, पीएसी, बटालियन, उसके अलावा घुड़सवार और यहां पर जेल वार्डन के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, क्या योग्यता आपकी मांगी गई है और पीईटी और पीएसटी क्या रहेगा और लिखित परीक्षा कैसे कंडक्ट कराई जाएगी, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/12/2025 यानी कि 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/1/2026 यानी कि 30 जनवरी 2026 तक भर सकते हैं। आवेदन शुल्क आप 30/1/2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा, और अगर आप एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेतन की। तो ये लेवल 3 की वैकेंसी है जिस पर 21,700 से 69,100 का आपका बेसिक रहेगा। उसके अलावा अदर अलाउंसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। कुल पदों की संख्या पर 32,679 पद दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती है यहाँ पर, जिसमें से नागरिक पुलिस के लिए 10,469 जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। पीएसी में यहाँ पर 15,131 पद निकाले गए हैं जो केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए है। घुड़सवार में 71 पद हैं, ये केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए हैं। विशेष सुरक्षा बल 1,341 केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। महिला बटालियन में 2,282 पद दिए गए हैं जो केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। जेल वार्डन मेल और फीमेल दोनों के लिए है। पुरुष कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3,279 पद दिए गए हैं और वहीं महिला के लिए 106 पदों की संख्या निकाली गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर योग्यता 12th पास या उसके समकक्ष मांगा गया है। आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th यानी कि इंटरमीडिएट पास किया हुआ है या फिर उसके समकक्ष आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट के लिए 18 से 22 वर्ष मांगी गई है और महिला कैंडिडेट के लिए 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। अगर आयु में छूट की बात करते हैं तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के अनुसार। हम बात करते हैं यहाँ पर पीएसटी की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या फिर आप एससी के कैंडिडेट हैं। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सीना की। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर या फिर एससी के कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाई 69 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव होना चाहिए। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने में फुलाव यहाँ भी कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी के कैंडिडेट हैं। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वजन की। तो सभी महिला कैंडिडेट के लिए कम से कम 40 किलोग्राम वजन होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं यहाँ पर पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर पूरा करना होगा 25 मिनट में। ये रेस की बात यहाँ पर चल रही है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की दूरी रेस यानी कि पूरा करना होगा 14 मिनट के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर लिखित परीक्षा की। तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो 300 अंकों का होगा और इसके लिए समय मिलेगा 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा।
ऑफलाइन ये आपकी होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि एक ओएमआर शीट पर होगी। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 150 रहेगी, 2 अंक प्रति प्रश्न है। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको एक प्रश्न के 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपका आएगा। तो इसमें सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और उसके अलावा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये 4 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 2 अंक प्रति प्रश्न यहाँ पर है, तो टोटल 300 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी जो 2 घंटे में आपको पूरा करना होगा। अब बात करते हैं न्यूनतम अंक की। तो इसको पास करने के लिए कम से कम आपके कितने मार्क्स आने चाहिए वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको दिखाया गया है। अगर इतने मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आप आगे भर्ती में नहीं जाएंगे और आपका जो अभियान है यहीं पर रुक जाएगा। तो यूआर में 30% कम से कम अंक आने अनिवार्य हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो कम से कम 25% अंक, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 25% अंक लिखित में होने चाहिए आपके, और अगर आप एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम 20% अंक आपके होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि ओएमआर उत्तर पत्रक जो है उसकी 3 प्रतियां होंगी, जिसमें से जो ओरिजिनल होगी वो आपकी स्कैन कॉपी होकर चली जाएगी, एक आपका जो जाएगा बोर्ड को रिकॉर्ड जाएगा, और एक कैंडिडेट कॉपी होती है वो आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट http://uppb.gov.in पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वहां से सारी जानकारी देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।